हेलो स्टूडेंट्स। आज का मेरा टॉपिक है जलमंडल। अब हम लोग आज के अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। पृथ्वी के जलीय भाग को जलमंडल कहते हैं। जलमंडल का अर्थ जल की उस परत से है जो पृथ्वी की सतह पर महासागरों, झीलों, नदियों तथा जलाशयों के रूप में फैली है। पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्रफल के लगभग 71% भाग पर जल का विस्तार है, इसलिए पृथ्वी को जलीय ग्रह भी कहते हैं। इसी 71% भाग को जलमंडल कहा जाता है। पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में जलमंडल का विस्तार अधिक है, जबकि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में जलमंडल का विस्तार कम है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी पर जितना जल उपलब्ध है उसका 97% भाग महासागरों में है। 2% भाग बर्फ की चादरों के रूप में जमा है और 1% से कम भाग ताजे जल के रूप में है, जो धरातल के नीचे भूमिगत जल के रूप में मिलता है। अब हम लोग जलमंडल के महत्व को देख लेते हैं। जलमंडल का पहला महत्व है जल का स्रोत। जलमंडल जल का एक स्रोत है जिसका उपयोग मानव विभिन्न प्रयोजनों के लिए करता है। नेक्स्ट है कई जीवों का घर। जलमंडल असंख्य जीव जंतुओं का निवास स्थल है। नेक्स्ट है जलमंडल एक महत्वपूर्ण मानवीय आवश्यकता है। जलमंडल से मनुष्य विभिन्न प्रकार से लाभान्वित होता है। पीने के अलावा पानी का उपयोग खाना बनाने, सफाई के साथ साथ औद्योगिक उद्देश्यों के लिए भी किया जा सकता है। इसका उपयोग बिजली उत्पन्न करने के लिए, कृषि और जल विद्युत के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट है यातायात के सस्ते साधन के रूप में जलमंडल का उपयोग करना। जल मार्ग से यातायात करना एक सस्ता साधन है। महासागरों में ऐसे कई मार्ग बनाए गए हैं जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। नेक्स्ट है तापमान को नियंत्रित करता है। जलमंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह पर्यावरण के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है। नेक्स्ट है जलवायु नियंत्रण। जलमंडल से ही वायुमंडल को आर्द्रता प्राप्त होता है, जो बादलों का निर्माण करने और वर्षा होने के लिए जिम्मेदार है। आर्द्रता संघटित होकर वर्षा करती है, जो नदियों द्वारा जल पुनः समुद्र में लौट आता है। नेक्स्ट है बहुमूल्य मोती मूंगों की प्राप्ति। जलमंडल से ही हमें मूंगे मोती प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है जल विद्युत का उत्पादन। समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटा से जल विद्युत उत्पन्न किया जाता है। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो समाप्त होता है। हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।